हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे किसी वाक्य को नेगेटिव 12 टेंस में हम कैसे बनाएं या कैसे बोलें। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें जिसमें हमने एक वाक्य को 12 टेंस में अलग अलग तरीके से बोलना जाना था। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ या मैं पत्र लिखती हूँ, इसको हमने जाना था आई राइट ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, आई रोट ए लेटर, I was writing a letter, I had written a letter, I had been writing a letter for 2 hours। फिर फ्यूचर के वाक्य हमने जाने थे I shall write a letter, I shall be writing a letter, I shall have written a letter, I shall have been writing a letter for 2 hours। ये हमने सीधे वाक्य थे। आज हम जानेंगे इन्हीं वाक्यों को नकारात्मक यानी नेगेटिव कैसे हम बना सकते हैं। तो इसका पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कि do not write, am not writing, have not written, have not been writing। फिर did not write, was not writing, had not written, had not been writing। shall not write, shall not be writing, shall not have written, shall not have been writing। ये 12 वाक्यों को हम एक ही वाक्य को इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं ताकि हम एक वाक्य को सीख लें तो फिर उसके सहारे हम बहुत सारे अन्य वाक्यों को भी सीखेंगे। तो मैं पत्र लिखता हूँ या स्त्रीलिंग के लिए मैं पत्र लिखती हूँ, इन सब दोनों वाक्य जो हैं एक ही अंग्रेजी बनेगी। तो वो जो हम इस तरह से सीख रहे हैं। तो आज हम जानेंगे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ यानी नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्यों को बोलने के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ या मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, उसकी अंग्रेजी जानिए आई डू नॉट राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ या मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। भूतकाल के वाक्यों को जाने, मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, उसकी अंग्रेजी जाने आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए भी यही वाक्य होंगे जो हमने पुल्लिंग के लिए बोला। फ्यूचर टेंस के लिए मैं पत्र नहीं लिखूँगा, आई शैल नॉट राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँगा को नेगेटिव में मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर। मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँगा या नहीं लिख रही होंगी, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रूल्स आप यहाँ पर जानिए। नंबर पहला रूल कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, जो प्रथम हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। आप गौर करिए, पहले वाक्य में डू के बाद नॉट लगा रहे हैं और दूसरे वाक्य में एम के बाद नॉट लगा रहे हैं, तीसरे वाक्य में हैव के बाद नॉट लगा रहे हैं, चौथे वाक्य में भी हैव के बाद ही नॉट लगा रहे हैं। पास्ट में डिड के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं और वॉज के बाद नॉट का प्रयोग, हैड के बाद नॉट का प्रयोग, अगले वाक्य में भी हैड के बाद ही नॉट का हम प्रयोग कर रहे हैं। फ्यूचर के वाक्यों में सभी वाक्यों में शैल के बाद नॉट का प्रयोग करें। बड़ा आसान है कि नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए, मुख्य वर्ब क्या है, यहाँ क्रिया है लिखना। लिखने के अलावा जो आपको ये दिख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं। जैसे डू नॉट राइट, बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे डू नॉट राइट, जबकि पहले आई राइट ए लेटर वो प्रेजेंट फॉर्म थी। लेकिन आज अब डू नॉट के साथ बेस फॉर्म यानी बेसिक मूल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम वर्ब के बारे में आगे वीडियोस में विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा इन पैटर्न्स को एक बार सीख लें तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगी अंग्रेजी, और फिर एक वाक्य के सहारे आप पूरी अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। इसीलिए हम एक वाक्य पर ही आपको बार बार अभ्यास करा रहे हैं। तो इन 12 वाक्यों को
आज आपने नेगेटिव सेंटेंस के रूप में पढ़ा और जाना। और हाँ, दूसरा रूल ध्यान रखिएगा कि डू, यहाँ पर डू के बाद और डिड के बाद और शल के बाद बेस फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब नो एस, नो ईएस, नो सेकेंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म, नो आईएनजी फॉर्म। डू नॉट राइट, डिड नॉट राइट, शैल नॉट राइट। बहुत सारी गलतियां बार बार होती हैं अंग्रेजी बोलने और लिखने में, और उसमें सबसे बड़ी गलती होती है डिड के बाद हम, जैसे मैं नहीं गया तो आई डिड नॉट गो। अगर आपने बोल दिया आई डिड नॉट वेंट, वेरी रॉन्ग, इनकरेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखने पर कह रहे हैं तो आई डिड नॉट राइट, ये नहीं कि आई डिड नॉट रोट। अगर आपने आई डिड नॉट रोट लिख दिया तो गलत वाक्य हो गया। पास्ट टेंस का वाक्य डिड नॉट के बाद बेस फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है, और आप इस EMS लर्नर्स में लगातार बने रहने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप अपने मित्रों को, या जो अंग्रेजी में रुचि रखना चाहते हैं या अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, उनको भी इसके बारे में जानने के लिए उन्हें शेयर भी ज़रूर करें।